वी आर बैक विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो गाइस। आज हम किसी म्यूजिक पे रिएक्शन नहीं करने वाले, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे ही रमजान शुरू हो रहा है तो हम पूरे 30 दिन म्यूजिक वगैरह नहीं सुनने वाले, बट हिप हॉप कंटेंट से रिलेटेड और जो आप लोग कमेंट में बताओगे उन चीज़ों से उस कंटेंट से रिलेटेड मैं वीडियोस रिएक्शंस डालता रहूंगा चैनल पे। और रुकने वाला क्योंकि काम नहीं है। अभी मैं रिएक्शन करने लगा हूँ, मुझे कमेंट आया था कि भाई एमजी बेला की वीडियो अ मैन ऑफ सिंस एंड विचुअस रोहान क्रियापा ने डाली हुई है वीडियो। उस पे रिएक्शन करो। मैंने ये वीडियो नहीं देखी हुई थी। अभी ये वीडियो देखेंगे और देखते हैं मैन ऑफ सिंस एंड विचेस। भाई मैं एमजी बेला को तब से सुन रहा हूँ। हसल विन करने से बहुत पहले से मैं एमजी बेला को सुन रहा हूँ, और एमजी बेला ने मुझे मतलब एक मेरे गाने पे को अप्रिशिएट भी किया था 2019 में। मेरा गाना मैंने डिस ट्रैक था मेरा एक, उस पे मैंने काफ़ी दफ़ा बताया ये चीज़ें, और मैं जब से मैंने 1 साल हो गया होने वाला मुझे रिएक्शन शुरू किए हुए, मैं तब से एमजी बेला के गानों पे रिएक्शन भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ बंदे को। खतरनाक म्यूजिक है, इतनी वर्सेटैलिटी है, डे बाय डे कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहा है एमसी बेला अपने म्यूजिक को। बहुत ज़्यादा म्यूजिक म्यूजिक में अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि बिल्कुल नाकाम नहीं है बिल्कुल। और मतलब कुछ ना कुछ यूनिक है हमेशा से एमसी बेला के म्यूजिक में। एमसी बेला कुछ ना कुछ यूनिक डालता है अपने म्यूजिक में। खैर अभी देखेंगे क्या सीन है मैन ऑफ सिंस एंड विचेस। लेट्स गो गैंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लेट्स गो। So I want to ask you first question. Are you happy? Really happy, like in the moment today? I'm confused. लाइफ इजंट ईजी व्हेन यूर ऑलवेज इन अ हरी। इस स्टेटमेंट को याद रखना, बिकॉज ये वीडियो बहुत जगह घूमने के बाद एट द एंड ऑफ द डे इसी स्टेटमेंट पे आके रुकने वाली है। दीपक AKA बेला क्लेम्स दैट उन्होंने रैपिंग 2010 में स्टार्ट करी थी, बट हिज फर्स्ट मेजर अचीवमेंट केम इन द ईयर 2019 जब उन्होंने इंडिया के फर्स्ट नेशनल टेलीविजन पे हो रहे रैप शो हसल का सीजन 1 जीत लिया। हसल 1 में उन्होंने काफी यार मेरे ज़हन में बहुत सी बातें हैं, बट ना मैं अभी ये वीडियो पॉज करूंगा, मैं अपनी बातें भी करूंगा, ओपिनियन दूंगा ना, तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट अभी हम सिर्फ इजी हो गई ये वीडियो देखते हैं। और ना जो मेरे मन में या मैं जब से बेला को देख रहा हूँ, वो जो मैं बेला के साथ रिलेट करता हूँ ना, वो हम अगर आप लोग कमेंट में बताओगे ना, तो मैं अलहदा से एक अपने जो मैं बेला को जब से सुन रहा हूँ, जो मेरे दिल में बातें हैं ना, वो मैं अलहदा से कभी वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग कमेंट में कहोगे तो। धुरंधरों को हराया, MC भीम किंग, Yes, sir. CPR एटसेट्रा। बट उनकी स्टोरी की एक्चुअल शुरुआत हसल से कुछ टाइम पहले ही हो गई। यस सर। MC बेला उत्तराखंड के देहरादून शहर से है एंड लेट 2010s में उन्होंने एक हिप हॉप कलेक्टिव ज्वाइन किया कॉल्ड द देसी टोली। द देसी टोली कलेक्टिव में आपको रणवीर पाजी, रायचू जैसे और भी बहुत सारे आर्टिस्ट के गाने मिल जाएंगे। सब अपने गाने डाल रहे थे, खुश भी थे, लेकिन बेला को चाहिए थी मीटियोरिक राइज। 2016-17 के आसपास बेला ने अपनी 12th कंप्लीट कर रही थी एंड उनके पापा बोल रहे थे कि यार कॉलेज ज्वाइन कर लो। तब बेला ने अपने पापा से 1 साल की मोहलत मांगी टू मेक समथिंग आउट ऑफ हिज रैप करियर। फिर क्या था, जनरली देसी हिप हॉप में अगर किसी रैपर को बहुत जल्दी बड़ा होना होता है तो वो डिस का सहारा लेते हैं, एंड बेला ने भी वही किया बाय डिसिंग नन अदर देन रागा। जब बेला से उनकी इंस्टा लाइव पे पूछा गया कि यार रागा को डिस करने का एग्जैक्ट रीजन क्या था, तब उन्होंने बोला कि सेक ऑफ कंपटीशन। और इस मोमेंट से ही बेला ने अपनी लाइफ में बहुत सारे सिंस और वर्च्यूज कलेक्ट करने शुरू कर दिए। ओके भाई, बेला और रागा उस टाइम भी बहुत दोनों खतरनाक थे यार, अभी भी खतरनाक है भाई, बट अभी बेला थोड़ा मतलब दिल की बातें करने लग गया। was cloud chasing। हम जनरली एमवी और रफ्तार की बात करते हैं कि यार इन लोगों की ऑप्स की तादाद बहुत ज्यादा है, ये तो किसी ना किसी से पंगे लेते रहते हैं। बट इफ आई स्टार्ट लिस्टिंग डाउन द नेम्स ऑफ ऑप्स बेला हैज accumulated in the past 4-5 years, it will make एमवी एंड रफ्तार look like front benchers। रायचू, रागा, RCR, शेटिसा, किंग, फिराक, EPR, रफ्तार, तलांजुम, तलायुनिस, रिजा, साद खान, रैप डीमन, श्लोका, MC स्टैन, टू नेम अ फ्यू। और ये तो सिर्फ इंसानों की लिस्ट है। बेला ने तो MTV और बिलीव म्यूजिक को भी नहीं छोड़ा। yes, ऐसे शॉर्ट्स लेने से थोड़ा टाइम का क्लाउट और एंगेजमेंट तो मिल ही जाता है, लोग भी वाह भाई मुझे मतलब पता है कि बेला का जो बीफ हुआ था ना, मुझे बेला का यंगस्टर्स के साथ, रैप डीमन के साथ वाला जो मुझे पता था कि हुआ है, और मुझे ये नहीं, और वो बाद में ठीक भी हो गया था आई थिंक सो। और इक्का वाला मुझे नहीं सीन पता कि इक्का के साथ भी बेला का बीफ वगैरह वाला सीन कुछ चला है भाई, ये नहीं मुझे पता। In the longer run, you're burning bridges with very important people in your industry. And जहाँ इसके नुकसान बेला को भी होते हैं, जैसे कि उनकी पर्सनालिटी। यार गाइस एक मिनट, मुझे एक चीज बताओ, ये वाला जो बंदा है, ये मैं अभी माउस को ये कर रहा हूँ, ये वाला बंदा ये किधर गया है? मुझे पता है ये हसल में था, मैं उस टाइम वाला हसल मैंने पूरा देखा था, और ये बंदा पता नहीं वहां से मतलब काफी ज्यादा इसको इतनी हाइप नहीं मिली, इसका मतलब लोगों ने पसंद नहीं किया इसका हिप हॉप रैप स्टाइल, तो ये हसल से बाहर गया, इसने कुछ गाने भी डाले, उसके बाद से ये बंदा नजर नहीं आया।
अगर किसी को पता तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। इंपॉर्टेंट पीपल इन योर इंडस्ट्री एंड जहां इसके नुकसान बेला को भी होते हैं, जैसे कि उनकी पर्सनालिटी एकदम वॉलेटाइल बन के उभरना या फिर उनकी अपॉर्चुनिटीज कई बार खत्म हो जाना, एंड आई डोंट थिंक बेला केयर्स अबाउट दैट। इसका बहुत बड़ा नुकसान एक्चुअली बेला के फैंस को भी होता है। बेला वाकई केयर नहीं करता है ऑफ सम ड्रीम लाइक कोलैबोरेशन, जैसे बेला एक्स किंग, बेला एक्स यंगस्टर। आई थिंक ये दोनों ही कोलैबोरेशन काफी अच्छे हो सकते थे। Yes, इसी वजह से इस स्टेज पे बेला को आप बहुत ही कम दूसरे रैपर्स के साथ कोलैब करते हुए देखोगे। He has a very strong small circle and वो उसी में कोलैब करते हैं। And although we might not see a lot of collaborations with Bella, but that won't stop him from making exceptional mouth-watering music, thick and fast. And that's where his first virtue lies. Clinical approach. After Feb 3rd, 2021, Bella absolutely turned the tide of his dying career by dropping this album called Home the Album. Okay. This is definitely a भाई career. इस सीन में मैं सीन से थोड़ा सा गायब था इस टाइम पे, सो इस वजह से मुझे इस चीज का नहीं पता। मैं 1 साल पूरा म्यूजिक से गायब रहा हूँ। मैं थोड़ी यार तेज कर लेता हूँ, वीडियो बहुत स्लो चल रही है, 1.25 पे कर लेते हैं। चलो यार, ओके। Defining album for Bella because इस अकेली एल्बम ने पूरे ऑडियंस का परसेप्शन टुवर्ड्स बेला चेंज कर दिया। Since then, Bella has maintained a very put your head down and keep working sort of approach in his music career, जिसने ऊपर वाले सिन का इफेक्ट ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज ही कर दिया है। इनिशियली उन्होंने अपना पूरा रैपिंग स्टाइल ही चेंज कर दिया, फ्रॉम क्विंटेसेंशियल रैपिडी रैप टाइप रैप जो उन्होंने हसल में किया था, टू अ वेरी मेलोडिक चिल हॉप टाइप रैप जो वो रीसेंट पास्ट में करते आए हैं। Yes, उनकी sir, म्यूजिक की भी कर यूएसपी रहे है हैं। उनका इमोशन, एंड जस्ट लाइक हिज ओन पर्सनैलिटी, उनका म्यूजिक भी बहुत ही अनफिल्टर्ड, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही इरैटिक रहता है। 2021 के बाद हमें एक बहुत ही अलग तरीके का बेला देखने को मिला, जिसके गानों में It's the year 2040, and Beehive has become the first interplanetary newsletter company, launching ये एड्स भी आ रही हैं बीच में। बहुत ज्यादा मटेरियल था, बहुत ज्यादा सब्सटेंस था। एंड अब उसके गानों की स्ट्रेंथ ये नहीं थी कि उसमें बहुत ज्यादा बार्स थे, बट द फैक्ट दैट इट वाज कमिंग स्ट्रेट आउट ऑफ द हार्ट और इमोशनल। यस सर, बट यस उन्होंने सर। सिर्फ अच्छे गाने नहीं बनाए, ही मेड श्योर दैट ही रिलीजेस दीस ट्रैक्स इन एन अनप्रेसिडेंटेड फ्रीक्वेंसी। नाउ लास्ट 36 मंथ की बात कर लेते हैं, उन्होंने 80 से ज्यादा गाने सिर्फ अपने चैनल पे अपलोड किए। यस सर। इसके अलावा फीचर वर्स प्रोजेक्ट्स की बात कर ले तो ये आंकड़ा सेंचुरी के पार हो जाता है। यस सर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मींस? An average of freaking 3 songs a month for 3 years straight. And this stat is और एक टाइम पे एमिवे को कहते थे कि एमिवे इतना कंसिस्टेंसी से काम कर रहा है, और अभी मैंने बहुत दफा रिएक्शन में बताया कि बेला जितना देसी हिप हॉप सीन में एक्टिव है ना, अभी कोई आर्टिस्ट इतना एक्टिव नहीं है, और जितना खूबसूरत बेला म्यूजिक डाल है, और बगैर सोचे समझे कि मतलब कोई हाइप नहीं, कोई क्लाउड चेजिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस उसको फर्क पड़ता है तो ये फर्क पड़ता है कि उसने गाना डालना है, उसको कोई ये नहीं है, किसी से कोई मसला नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, बंदा म्यूजिक बना रहा है और डाल रहा है, दैट्स इट। After he deleted a few of his songs 3 months ago from his channel, इतने nonchalantly without marketing गाने डालने के बाद भी उनके सिर्फ ऑडियो पे जो engagement आता है वो काफी impressive है। On an average, he gets 2 million monthly views and 3 lakh monthly listeners on Spotify. And इसी के साथ-साथ an art of making and releasing a project, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि यार DHS में बहुत कम आर्टिस्ट है जो प्रोजेक्ट को अच्छी तरह बना सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। We have Bella, जिसने I don't think एक भी below average प्रोजेक्ट दिया है लास्ट 3 साल में। एंड ऐसे ही बहुत अच्छे गाने, हम्बल पोएट में उनकी एक लाइन थी कि बेला आर्टिस्ट तो बहुत अच्छा है बट शायद उतना अच्छा इंसान नहीं। पता नहीं। And that's where his second sin lies. Unreliable. Now जहां लास्ट सिन में हमने उनके लफड़ों की बात करी थी, इस सिन में हम उस लफड़ों की रीजनिंग पर नजर डालेंगे। बिकॉज अ मैन इज ओनली डीम्ड रिलायबल इफ ही इज रिलायबल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। यानी सिंपल शब्दों में, अगर आप मेरे साथ अपने अच्छे टाइम पे बहुत रिलायबल रहते हो और अपने बुरे टाइम पे बहुत ही अनरिलायबल रह जाते हो, तो आपकी रियल पर्सनैलिटी इज दैट ऑफ एन अनरिलायबल पर्सन। उनके साथ पर्सनल कैपेसिटी में की हुई बातों को वो इंस्टा लाइव पे आके बोल देते हैं, जिस वजह से उनको बहुत ही एक शेकी पर्सन की इमेज मिलती है। अकॉर्डिंग टू बेला's own words, जब बेला ने रात को इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी saying that he is going to quit music forever, रफ्तार एंड इक्का वर द फर्स्ट 2 पीपल जिन्होंने रात को 12 से 3 बजे तक उनको कॉल करके समझाया था कि उनको म्यूजिक नहीं क्विट करना चाहिए। कुछ साल बाद कुछ और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो इक्का ने बेला को कॉल करके कुछ एडवाइस भाई इस सीन का मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। यानी उस एडवाइस को देते हुए इक्का कुछ बैड एग्जांपल साइट करने थे, एंड ही नेम्ड अ फ्यू आर्टिस्ट। नाउ रिमेंबर, 1-to-1 पर्सनल कैपेसिटी में की हुई बात पब्लिकली की जाए, इसमें ना कोई बहादुरी है ना ही वो कुछ जरूरी है। उस कॉल के 30 मिनट्स बाद बेला लाइव आते हैं एंड ही एक्सपोजेस एवरीथिंग जो इक्का ने उनको बोला था, गिविंग अस अ वेरी फेमस डायलॉग, रॉबसी बन जाएगा। इक्का भाई आगे से बोलते हैं, बेला तू कभी बड़ा नहीं बन पाएगा हमारी तरह। अच्छा, कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पे अभी भी 1 घंटे की। कह रहे कि MC स्टैन को देख, उसने इतना पैसा कमा लिया, एमिवे को देख, उसने क्या कर दिया, ये देख, उसको देख, तू क्या कर रहा है, रॉबसी बन जाएगा, ये बन जाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि स्टोरी बिग स्माइल ने डाली कर्मा के भाई लिए, आप लोगों को बेला की आवाज में वो दर्द फील हो रहा है ना, जैसे इमोशनली बंदा बोल रहा था, बन जाएगा, ये बन जाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि स्टोरी बिग स्माइल ने डाली कर्मा के लिए,
कर्मा रफ्तार का आर्टिस्ट। Who the fuck is Ikka to call me and say कि बेला तू गलत है? एंड ऐसे इंसिडेंट्स की लिस्ट यहाँ पे खत्म नहीं होती है। एक बार जब उनका यंग स्टार्स के साथ पंगा चल रहा था तो उनके एक फॉलोअर ने उनको एक फेक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें तला यूनिस इंडिया के बारे में खराब बोल रहे थे। स्क्रीनशॉट फेक करना बहुत इजी है, लेकिन बेला ने उसकी लेजिटिमेसी चेक की ही नहीं और डायरेक्टली उस स्क्रीनशॉट को अपनी स्टोरी में डाल के तला यूनिस के बारे में बहुत कुछ बोलने लग गए। एंड ऐसा एक दो बार नहीं हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और इंसिडेंट में बेला खुद इंस्टाग्राम लाइव आते हैं और बोलते हैं कि मैंने कहीं से सुना है कि श्लोका और आरसीआर ये बोल रहे हैं कि शो स्क्रिप्टेड था, इस वजह से वो लोग हार गए। मैंने यार अभी बहुत से रूमर सुने कि बहुत लोग मैसेजेस डाल रहे हैं कि बेला श्लोका से हमारी बात हुई, आरसीआर से हमारी बात हुई। भाई एक वो चीज मेरे वो जो स्क्रीनशॉट वाला फेक स्क्रीनशॉट वाला देख के ना मेरे दिल में एक चीज आई कि भाई कभी भी ना कोई आर्टिस्ट है ना या कोई आम शहरी है, मेरे ख्याल से मैं तो खुद ये बात करूंगा क्योंकि मैं तो भाई मोस्टली इंडियन हिप हॉप म्यूजिक सुन के मैंने बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूँ इंडियन हिप हॉप म्यूजिक। और मतलब कोई भी आम इंसान या खास तौर पे आर्टिस्ट कभी भी किसी और मुल्क का या किसी बंदे का यार बुरा नहीं चाहता, कभी भी उसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलता भाई। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि ये ऐसा है भाई। कुछ लोग होते हैं जो अंदर से वो कहते हैं ना पलीत होंदे ने, अंदरों पलीत होंदे ने, गंदे होते हैं अंदर से, बाहर से वो फेक शो करवा रहे होते हैं इस चीज़ को। बट आप लोगों के सामने है मेरी लाइफ भी, आर्टिस्ट की लाइफ यार पब्लिक होती है, वो सबको पता होता है कि वो कैसा है। सो इस तरह किसी बंदे को एकदम किसी चीज़ पे जज नहीं कर लेना चाहिए जब तक आपको उस चीज़ की गहराई का ना पता हो भाई। क्योंकि वो लोग हसल इसलिए नहीं जीते बिकॉज शो वाज स्क्रिप्टेड और उन्होंने मुझे जीतने दिया, उन्होंने जानबूझ के अपने लिरिक्स हारे। Okay. दे डिडंट वांटेड टू विन, राइट? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भाई हम जीत के रुक जाए या हम जीते हुए टैग लगाएं। और अगर ये चीज तुम मेरे मुंह पे बोल दो तब मैं तुम्हें मानूंगा कि तुम मर दो। टेकिंग मैटर्स पब्लिक जब आपको एक्चुअली लेजिटिमेट सोर्स से वो बातें आई भी नहीं है इज आई थिंक इमेच्योर एंड अनरिलायबल। उसके अलावा जब उन्हें हसल 2.0 में एज अ स्क्वाड बॉस नहीं बुलाया गया तब उन्होंने एक रैंडम थीम सॉन्ग निकाल दिया। उसके अलावा उन्होंने ईपीआर की बातें लीक करी कि वो तो किंग के बारे में बहुत ज्यादा ट्रैश बातें किया करते थे एटसेट्रा। ना इस ईपीआर वाले मामले में ही बेला शुड हैव अंडरस्टूड दैट टाइम्स चेंज बिकॉज रागा को बहुत ही भयंकर डिस करने के बाद जब रागा यार बेला को वैसे हसल 2.0 में कह रहे थे सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद नहीं किया। इस स्टोरी का भी नहीं मुझे पता, कमेंट में बताओ अगर शॉर्ट करके कोई बता सकता है तो। स्पेशल जज बन के हसल के सीजन 1 में बेला को जज करने आए। रागा बिकेम द बिगर पर्सन बिकॉज हसल में आते ही उन्होंने सारी कंट्रोवर्सी को अपने पीछे छोड़ दिया एंड उन्होंने बेला को अप्रिशिएट भी किया। सेम थिंग हैपेंड इन सीजन 2 जब सीधे मौत एज अ स्पेशल गेस्ट आए थे एंड ग्रेविटी ने उनके सामने परफॉर्म किया था। तो बेसिक फंडा ये है कि टू पीपल चेंजिंग ओपिनियंस अबाउट ईच अदर इज नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। उसके अलावा बेला ने जो सीजन 1 में अपनी एक स्टोरी बनाई थी मसालेदार की, कैसे उनकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था एंड आज वो उसके लिए रैप करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, वो भी काफी लोगों ने डिस्प्रूव कर दी है कॉलिंग इट अ फेक स्टोरी। एंड जहां पूरी कम्युनिटी बेला को अनरिलायबल मानती है, देयर इज वन ग्रुप दैट ऑलवेज एडमायर्स बेला एंड दैट इज हिज वर्च्यू नंबर 2, admired by many. Okay. मैंने कुछ भाई बहुत मजेदार वीडियो है। फैंस एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट गेट्स इवन बेटर इफ योर फैन बेस इज पैशनेट अबाउट योर म्यूजिक एंड वांट्स टू स्प्रेड इट टू अ वाइडर ऑडियंस। बेला ने आज की डेट में एक ऐसा फैन बेस बना लिया है दैट वुड मेक एनी बिग आर्टिस्ट एनवी हिम। बेला के फैंस कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड बिलीव इट और नॉट इट इज अ गुड थिंग बिकॉज इट मींस दैट फैंस टोटली बिलीव कि उनका आर्टिस्ट एक क्लास अपार्ट आर्टिस्ट है एंड फैंस का म्यूजिक टेस्ट इज टॉप नॉच। एंड अगर एक फैन बेस को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, वो जगह जगह जाके बताते हैं कि अरे मैं तो इसको सुनता हूं, तू किस नल्ले को सुन रहा है। बेला हैज नेवर लेट हिज फैंस डाउन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी। तो ये जो फैंस का ट्रस्ट है ना बेला पे, ये और ज्यादा सॉलिडिफाई हो गया है ओवर द इयर्स। बेला और उसके फैंस का जो रिलेशनशिप है ना, वो सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है कि भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो एटसेट्रा। एंड इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपको देखने को मिलता है यार वो बेला के लिरिक्स के साथ, वो उस बंदे के साथ ना इमोशनली अटैच है भाई, क्योंकि मैं खुद सुनता आ रहा हूँ ना काफी टाइम से, तो वो बंदा इमोशनली अटैच हो जाता है जब आप उसके गाने सुनते हो, उसके लिरिक्स में उसके इमोशंस, आप जब वो खुद उस चीज को सुनते हो ना, तो वो आप खुद अटैच हो जाते हो उस बंदे के साथ। फिर वो आपका ये नहीं रहता कि मैं इसको सिर्फ शेयर करूं या लाइक करूं या बस सुनूं, वो आप एक बंदे के साथ जुड़ जाते हो भाई। मजेदार रैप 91 इवेंट, बहुत अच्छा वीडियो जहां पे बहुत ही बढ़िया स्टार स्टडेड लाइनअप होने के बाद भी बेला के चांट्स आपको सुनाई दे रहे थे। जहां बाकी सारे आर्टिस्ट अपना काम करके निकल गए, बेला एक्चुअली स्टेड बैक टू मीट हिज फैंस एंड अपने फैंस के साथ जो उनका प्यार है, इस बात पे तो बेला अपने गानों में भी फ्लेक्स करते हैं। पर ये फैंस, ये पब्लिक सपोर्ट, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जैसे जब हसल का सीजन खत्म ही हुआ था, पूरे कमेंट्स में यही छाया रहता था कि यार ईपीआर को हसल जीतना चाहिए था, बहुत हेट मिला था बेला को। बट 5 years later आपको अब वैसे कमेंट्स कहीं नहीं मिलेंगे। So all in all, purely by good music, consistency and good sound, he has turned the tide for himself. And ये बात जितनी सुनने में इजी लगती है ना, ये एक्चुअली उतनी ही टफ है। जैसे फॉर एग्जांपल उनकी फैंस की एडमिरेशन का एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं मैं। कलमिंग नाम के एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट है डीएचएच में। अगर सब्सक्राइबर्स की बात की जाए तो वो बेला के ऑलमोस्ट 2x सब्सक्राइबर्स वाले आर्टिस्ट हैं। उन्होंने लास्ट ईयर ही कोल्ड वर्ल्ड नामक एक एल्बम रिलीज करी थी जिसमें 11 गाने थे। 1
was featuring Bella. Bella. अब YouTube stats की बात कर लेते हैं। और Bella वो का सबसे गाना ज्यादा हटा दो, जो views। बाकी 10 गाने बनते हैं उसके combined YouTube views, not average, combined YouTube views की count आ रही थी 1.8 million views. And Yes, compare these 10 sir. track to that one track जिसमें Bella Yes, feature कर sir. रहे थे। ये होता है लेजेंड भाई। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बाद में आया आर्टिस्ट या कोई बंदा बाद में आया और वो उससे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, और एक आर्टिस्ट जो बहुत टाइम से हसल कर रहा है, बहुत टाइम से इंडस्ट्री में है, अपनी एक वर्थ है उस बंदे की। बेशक उसके सब्सक्राइबर्स कम है पर उसकी वर्थ बहुत ज्यादा है भाई। 4.2 मिलियन व्यूज। Spotify स्ट्रीमिंग पे भी ऐसी डोमिनेशन है जहां पे बाकी 10 गानों के कंबाइंड स्ट्रीम होते हैं 5.3 मिलियन। Yes, बेला sir. का फीचरिंग गाना इज सिटिंग एट 4 यस सर। Still having doubt about Crazy, investing bhai. in expired domains? Here are भाई remarkable ये एड्स success बीच में आकर ना stories मजा of some खराब of हो our गया। ओके 0.8 मिलियन अलोन। एंड ऐसी हाईजैकिंग कर लेना बेला के लिए कोई नई बात नहीं है। फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जी के साथ कोलैबोरेट किया था फॉर दिस ट्रैक कॉल्ड हीलर, जो कि एग्जी के चैनल पे अपलोड हुआ था। दैट ट्रैक इज द सेकंड मोस्ट लाइक्ड वीडियो ऑन एग्जी's चैनल Oh, भाई ever. The same can be साहब। said about Bella's collaboration with MTV Hustle 2.0 contestant MC Headshot. The song Space Yes, for sir. Now is the most viewed song भाई, on MC Headshot's भाई channel. ये गाने पे मैंने रिएक्शन किया था, क्या खूबसूरत गाना था भाई, क्या खूबसूरत गाना था, बहुत प्यारा गाना। Yet. Now ये जो मैं डेटा दे रहा हूं ना, इसको दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। या फिर तो बेला जहां पर भी जाता है, जहां पर भी अपने फीचर वर्स देता है, उसकी फैंस उससे इतनी ज्यादा क्लोज निट है कि उसके पूरी फैंस भर भर के उस गाने पे पहुंच जाती है। या फिर सेकंड ऑल्टरनेटिव इज जब बेला किसी को फीचर वर्स देता है तो वो गाना इतना अच्छा एलिवेट हो जाता है, इतना टॉप नॉच बन जाता है, भाई दोनों वो बाकी बातें, गानों को ओवरशैडो भाई कर देता दोनों बातें हैं, या और या नहीं है, ये दोनों बातें ही हैं। पहली बात ये भी है कि बेला की सारी ऑडियंस जाती है देखने, और दूसरी बात ये भी है कि वो गाना इतना खूबसूरत बन जाता है कि वो सुनना पड़ता है, वो बजता है। ये दोनों बातें हैं, इनमें से दो बातें, एक बात नहीं है, दोनों बातें। दोनों ही केस में जीत बेला की होती है। एंड जहां हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जीत sir. के हारने वाले को क्या कहते हैं? अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल, ओके। His last and the most major sin throughout his career has been his ungrateful or शुक्रगुजार personality. He wins Hustle, Shetisa uploads a collaboration track, doesn't share it and says मेरा मन नहीं था तो मैं शेयर नहीं करूंगा. Wins Hustle, Okay. goes Insta live, says मुझे तुम जैसी ऑडियंस चाहिए नहीं, मुझे सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना तो बाहर में जाओ. Wins Hustle, unfollows everyone, including Raj Jones. Not called to Hustle 2.0, makes a random theme song out of frustration. Raftaar and Okay. Mika talk him out of his music retirement plan. This is both of them in Insta Live and in one of his mixtape tracks. The Okay. Desi Toli was with him before Hustle, wins Hustle, doesn't renew the contract. And इन Okay. सब चीजों के अलावा भी एक अंडरलाइन थीम आप बेला की लाइफ में देखोगे कि he has never responded to the situation. He's always reacted to a situation. जैसे फॉर एग्जांपल आज से 5 महीने पहले बेला अपने ही लाइफ के बहुत ही लो फेज से गुजर रहे थे, and इसी वजह से उन्होंने मल्टीपल इंस्टाग्राम स्टोरीज डाली saying that बहुत ही vulnerable फील कर रहा हूं and he can lash out to anyone. Yes, sir, इस ये story मैंने का देखा screenshot था। एक मीम पेज हुड वाली बातचीत ने लिया और इंस्टाग्राम पे he is back कैप्शन के साथ डाल दिया, एंड ऑब्वियसली बेला ने इसका ट्वीट देखा एंड उसको इग्नोर कर दिया. जस्ट किडिंग. एक्चुअल में बेला ने क्या रिस्पॉन्ड किया वो आप रोहित जोन की आवाज में सुन लो, अच्छा लगेगा थोड़ा. एंड इस स्टोरी को शेयर करते हुए एक हिप हॉप पेज हुड वाली बातचीत ने ट्रोल करते हुए कहा ही इज बैक, एंड यहाँ से बेला को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया. बेला ने उनका रिप्लाई करते हुए कहा अपनी माँ की कोख से बाहर आ, उसे कितना दर्द हुआ पूछ, औरत की तकलीफ की इज्जत कर और आदमी के दर्द को समझ, और सुन तेरा ये पोस्ट अगर मेरी पे एक बाल भी गिरा पाए तो मैं गाने डालने छोड़ दूंगा. कोई काम धंधा कर, हिप हॉप को गंदा मत कर. इसके बाद कहा क्या करेगा आईडी हैक, लौंडे भेज झांट, बड़े हो जाओ. जिस दिन फोन से बाहर आके हिप हॉप दिखाया तुझे, तेरी माँ बहन का पता नहीं, तेरी से खून जरूर निकाल दूंगा. तेरे बाप बेला ने 6 दिन बिना सोए गाने बनाए हैं. जिस दिन हिट हो गया गाना बहुत बड़ा, तेरी पे मेरा नाम टैटू करवा दूंगा और रोज मारूंगा. रैपर से मुंहचोदी मत कर दियो दोबारा, ऐसी ऐसी सुनाऊंगा कान से खून और से पानी निकल आएगा. एंड इसके साथ साथ उन्होंने काफी सारे भाई। लोगों का रिप्लाई करा जो लोग बेला को ट्रोल कर रहे थे. कुछ रिप्लाईज आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे. इतना सब कुछ बोलने के बाद कुछ खतरनाक। घंटे बाद ही बेला अपोलोजाइज टू दैट मीम पेज एंड डिलीट्स हिज ट्विटर अकाउंट. इसी रिएक्टिव नेचर की वजह से बेला हैज बीन अ पार्ट ऑफ 2 ऑफ द वर्स्ट बीफ्स इन Aggressive VHS shit. हिस्ट्री. इनमें से एक को मैं बहुत ही जल्दी एक स्टोरी टेलिंग वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. इसके अलावा वैसे भी यार I भाई remember- मैं सही बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा बेला की इस कंट्रोवर्सी वाले उस चीज से ना बहुत कम वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं ना मोस्टली बस म्यूजिक सुनता हूँ, उस चीज से काम रखता हूँ, कुछ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता किसी बंदे की लाइफ में ना. सो वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मुझे होता है कि अच्छा ये नया गाना आया है, गाना अच्छा है, ओके भाई दैट्स इट. कोई भी आर्टिस्ट है भाई, कोई मैं किसी बंदे की लाइफ के साथ इतना ज्यादा कभी भी वो नहीं हुआ कि भाई मैं इस बंदे के मतलब मरा जा रहा बंदा हो इस चीज के. बट आई अप्रिशिएट हिज म्यूजिक, और उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है बंदे की, डाउन टू अर्थ बंदा है शुरू से लेके अब तक. मुझे नहीं पता कई लोगों ने उसे गलत जज किया या नहीं, क्योंकि मैं शुरू से बेला को सुनता आ रहा हूँ. जब बेला हसल के बाद बेला ने यार भाई मेरी स्टोरी शेयर की थी, मेरा गाना शेयर किया था, तो वो मेरे लिए काफी सही चीज थी भाई. सो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, बट कई दफा हो जाती हैं चीजें, ऊपर नीचे हो जाती हैं. बट अभी मुझे लगता है बेला ने अपने आप को बहुत खतरनाक स्टेबल कर लिया भाई, बहुत खतरनाक. एट द टाइम जब किंग की कोई पॉडकास्ट भी अगर रिलीज हो जाती थी जिसमें उसने जस्ट बेला वर्ड भी बोला हो,
तो बेला यूज्ड टू गो ऑन एन आउट एंड आउट रैंट ऑन हिज इंस्टाग्राम स्टोरी एंड लाइव, एंड बिकॉज बेला इतने रिएक्टिव है एंड वो ठंडे दिमाग से रिस्पॉन्ड करने की नहीं सोचते हैं, उनका जो स्टांस है वो मौसम की तरह बदलता रहता है, बट बदलना हमेशा खराब नहीं होता, एंड दैट्स वेयर आवर फाइनल वर्च्यू लाइज। ओके, चेंज्ड फॉर गुड। दिस इज बेला's लास्ट एंड फाइनल वर्च्यू। बेला ने अपने गाने में अपने घर की अनस्टेबिलिटी के बारे में बहुत बात की, Yes, अपने sir. पापा के साथ अपनी यस सर, ओके, इक्वेशन के बारे में बहुत बात की है। 2015 में मैंने अपनी 11वीं में फेल हुआ हूँ मैं। भाई मैं अकेला ऐसा लौंडा था मैं अपने पूरे स्कूल में जो 11th में आर्ट्स लेके फेल हो गया। मेरा बाप इतना एम्बैरेस हो गया ना भाई, उसने बोला कि भाई तू मेरा बेटा ही नहीं हो सकता। भाई इतना एम्बैरेस, क्योंकि भाई ऑब्वियसली ना पूरे स्कूल में अकेला, पिछले 10 साल में अकेला ऐसा लौंडा जो 11वीं में आर्ट्स लेके फेल स्कूल से निकाल दिया भाई मेरे को। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, बाप पैसे नहीं दे रहा गाना बनाने के लिए, गाने में बना नहीं सकता। भाई मैंने बाल काटे हैं लोगों के जयपुर में जाके, ठीक है 6 महीने लोगों के मैंने नाई की जॉब करी है। ये नहीं मुझे पता था भाई। उसके अलावा बेला इज समवन हु गॉट अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड फेम वेरी अर्ली ऑन इन हिज लाइफ। इसकी वजह से किसी भी इंसान का ईगो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो जाता है और एक टाइम के लिए उसको लगता है कि मैं तो इनविंसिबल हूं, अब मेरे पास जो है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। एंड ऑल्दो ही फाइट्स अ लॉट एंड ही रिएक्ट्स अ लॉट, इन लॉन्ग टर्म ही मोर और लेस ट्राइज टू फिक्स द सिचुएशन। आप उसकी रागा के साथ इक्वेशन देख लो, राइचू के साथ इक्वेशन देख लो, या फॉर दैट मैटर किंग के साथ आप इक्वेशन देख लो, दे आर एटलीस्ट कॉर्डियल। और सिर्फ इतना ही नहीं, ही हैज रीइन्वेंटेड हिज होल म्यूजिक। इवन इफ वी इग्नोर द फैक्ट कि आपको कितना ज्यादा स्किल चाहिए होता है टू बी नोन एंड रिस्पेक्टेड एज अ लिरिकल रैपर, अ पर्सन हु वाज नोन फॉर हिज कोट ये रैप शो है रैप कर हैज गॉन ऑन ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू मेकिंग एक्सेप्शनल मेलोडी ड्रिवन म्यूजिक with emotions in it. When it comes to Bella, we need to appreciate भाई ठीक है, बेला इमोशन मतलब थोड़ा मेलोडिक म्यूजिक रैप में आया है बेशक, बट उस बंदे ने अपना लिरिकली जो बेला है ना वो नहीं पीछे छोड़ा। वो बेशक मेलोडिक गाने बना रहा है बट लिरिकली कभी भी कहीं नहीं लैग किया, चाहे वो इमोशनल ऑटोट्यूनिक सॉन्ग्स हो, वाइब वाले गाने हो या प्योर रैप शिट हो, भाई लिरिकली कभी नहीं आया बेला पीछे। power to try something new, explore a new sound and a new way to write। और ऐसा नहीं है कि वो melodic trap style music में comfortable हो गए तो वही करते रहने हैं। लास्ट 1-1.5 साल में he has reinvented himself। वो वापस अपनी rageful flexy वाली बेला की साउंड भी वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, which really proves that he's not taking his music for granted and he's not a puppet of his fans। He's always on his toes doing what he likes। Yes, sir। Bella has always been that person जो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी एक स्किल सीख लेता है या एक्वायर कर लेता है। ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इनिशियल फेज में तो दे आर लर्निंग अ लॉट इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम, तो उनको एक्साइटमेंट बनी रहती है, बट जैसे ही थोड़ा स्टैग्नेशन आता है दे गेट बोर्ड ऑफ इट, एंड दिस कांस्टेंट फाइट विद बोर्डम इज नॉट एन इजी फाइट टू हैव। इट्स लाइक आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो जिसके आप सारे लेवल्स क्रॉस कर चुके हो बट आपको अभी भी यही खेलने को बोला जा रहा है। आपके मन में ऐसा लगता है कि यार कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है। इसके अलावा बिहेवियर वाइज भी उन्होंने अपने आप को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हसल 3 के कंटेस्टेंट शेन बी और उदय ने इंस्टाग्राम लाइव पे एक जोक सा मारा था बेला के ये रैप शो है रैप कर वाले कोट पर। भाई गलती से किसी गाने में थोड़े से सुर लगा दो तो लोग क्या बोलते हैं, ये रैप शो है ये रैप शो है या रैप कर क्यों बोल, अरे छोड़ो मुझे गाना सुनना है। 4 साल पुराना वाला Bella would have created havoc, would have gone on a never-ending rant on his Instagram live. But according to Shen B, Bella के साथ सारी बातें सॉर्ट हो चुकी हैं and Bella now follows both of them. So that is it for the sins and the virtues. Now let's discuss the way ahead for Bella. Now जब भी Bella के reactive nature के बारे में बोला जाता है ना तो Bella के fans का सबसे first line of defense ये होता है कि वो बड़बोला है because वो बाकी artists की तरह fake नहीं है, उसके जो मन में है वही उसकी जुबान में है। To which I would like to state a quote from Glass Onions जो कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था। The quote is, "It is a dangerous thing to mistake speaking without thought for speaking the truth." यानी बिना सोचे समझे बोले को सच मान लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। And I'm pretty sure Bella too regrets a lot of bridges that he has burned out of that reactive nature that he has had. आप कहीं शो नहीं मार पा रहे, ऊपर से पहली बार बाइकआउट चल रहा हूँ, कोई कहीं शो नहीं दे रहा मेरे को कहीं पे भाई। क्योंकि यार कुछ मैटर तो आप बात करके सॉल्व कर देते हो, बट कभी कभी जो डोर टूट जाती है फिर वापस जुड़ने में गांठ भी फट जाती है, गांठ भी लग जाती है। माय बैड। जोक्स अपार्ट, पॉपुलर किताब 48 रूल्स ऑफ पावर की 4th रूल अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लिखा हुआ है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। नाउ नोटिस कि मैंने वे अहेड में अभी तक बेला की आर्टिस्ट्री और म्यूजिक के बारे में कुछ बात नहीं करी है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि बेला की लाइफ में अगर कोई एक चीज है जो एब्सोल्युटली सॉर्टेड है, प्रिसिशन के साथ सॉर्ट की गई है, दैट इज हिज म्यूजिक एंड हिज म्यूजिक मेकिंग प्रोसेस। इवन उनके कोर फैंस कभी कभार उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये तभी मैं कह रहा हूं कि मैं बेला की लाइफ के साथ कभी इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये कंट्रोवर्सीज में इतना ज्यादा वो मुझे इस चीज का नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है कि बंदे का म्यूजिक खतरनाक है शुरू से लेके अब तक, खूबसूरत म्यूजिक है, जब भी गाना डालता है अच्छी चीज निकालता है। सो मुझे कभी ऐसा दिल में हुआ ही नहीं कि यार ये बंदा ऐसा है या वैसा है। भाई हमेशा लव ही हुआ है, हमेशा म्यूजिक सुन के बेला को भाई।
ना बहुत ज्यादा ब्लो अप हो सकता था, इसकी ना म्यूजिक वीडियो बना के रिलीज कर देनी चाहिए थी। आई एम नॉट ऑफ दैट थॉट प्रोसेस आइदर। अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नथिंग अबव हार्ड हिटिंग इमोशनली ड्राइविंग म्यूजिक। यंगस्टर्स ने ये प्रूव किया है, उनके ऑडियो पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज एंड स्ट्रीम्स आते थे। एंड बेला के ही बारे में बात कर ले तो उनके नंबर्स किसी भी मायने में लैग नहीं कर रहे हैं। नाउ ब्रॉडली डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हर इंसान के पास 100% एफर्ट है उसके काम के लिए। कुछ आर्टिस्ट क्या करते हैं, 30% अपनी म्यूजिक पे लगाते हैं, 30% अपनी वीडियोस पे लगाते हैं और बाकी 40% एफर्ट वो मार्केटिंग पे लगाते हैं। कुछ आर्टिस्ट के लिए नंबर बहुत ही रैडिकल होता है, जो 10% अपनी म्यूजिक पे लगाते हैं, 20% अपनी वीडियोस पे और बाकी 70% अपनी मार्केटिंग पे। अगर यही सेम चीज मुझे बेला के लिए डिटरमिन करनी हुई तो फॉर मी इट विल बी 85% फॉर म्यूजिक, 10% for music videos and 5% for Yes, marketing. And honestly, it's a personal choice. Whatever sails your boat, nothing wrong or right in this. और मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो अपने हर आने वाले प्रोजेक्ट को बेस्ट प्रोजेक्ट एवर, न्यूएस्ट साउंड, नेवर डन बिफोर, सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम, प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी करके प्रमोट करते हैं। ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और एथिकल भी है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो दिक्कत भी कोई नहीं है। बट द ओनली कैच इज दैट इफ यू कॉलिंग एवरीथिंग द बेस्ट, देन इन वन वे यू कॉलिंग नथिंग द बेस्ट। ऑल इन ऑल बेला आर्टिस्ट तो बहुत सॉलिड है, बट उनकी लाइव्स देखकर, उनके गानों में लिरिक्स सुनकर ये पता चलता है कि उनकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी थोड़ी कम है। ही वॉन्ट्स एवरीथिंग क्विक, he wants his releases fast, he wants to respond to his ops fast, he wants to earn numbers fast, he wants to move on fast. And this brings me to my first line of this video. Life isn't easy when you're always in a hurry. So that is it for the video. ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत खतरनाक। Subscribe to my channel for more such content. You can like or dislike this video. You can also follow me on Instagram for sketches, updates and cat videos. Until next time, it's me Rohan Karepa signing off. भाई साहब यार, सबसे पहले वीडियो बहुत सही वीडियो बनाया गया कि 22 मिनट का वीडियो है, ऑलमोस्ट 23 मिनट का वीडियो है और वीडियो को इतने खूबसूरत तरीके से मैनेज करना, हर एक चीज़ को करेक्टली और बिल्कुल एक सीक्वेंस में लेकर चलना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है ऐसी चीज़ों पे और मैं इस पे व्यूज़ ख़तरनाक आने चाहिए वीडियोस पे, क्योंकि यार ये तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि बेला की ऑडियंस कितनी कल्ट फैन बेस है, वही चीज़ आपके वो जाके देखती है। और मुझे कमेंट भी आया था कि भाई इस वीडियो पे रिएक्शन करो, मैंने वीडियो नहीं देखी थी, बट ये चीज़ें देख के ना मुझे लाइक बेला का म्यूज़िक तो मैं शुरू से सुनता रहा हूँ, बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कंट्रोवर्सीज, जो सारी बातें जो मैं नहीं जानता था और अब मुझे पता लग गया इन चीज़ों का। सो थैंक यू सो मच गाइज। यही मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अभी हम म्यूज़िक पे तो रिएक्शन करने नहीं वाले पूरे 30 दिन, बट इस तरह की वीडियोस या किसी और आर्टिस्ट, किसी और देसी हिप हॉप आर्टिस्ट, किसी रैपर की लाइफस्टाइल के ऊपर या कोई भी ऐसी उसकी स्टोरी हो जो किसी बंदे ने लाइक रोहान करियप्पा या कोई भी ऐसा यूट्यूबर है जिसने डाली हो उस बंदे की स्टोरी, कोई भी चीज़, सो वो मुझे कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर रिकमेंड करनी है, हम उस पर रिएक्शन करेंगे। और मतलब ये मेरे लिए भी सही है कि मुझे थोड़ा मतलब आर्टिस्ट से रिलेटेड नॉलेज मिल रहा है, थोड़ा उसकी लाइफ के बारे में जानने को मिल रहा है, सो ये मेरे लिए भी सही है। और आप लोगों ने भी अगर एंजॉय किया है, मिलकर मेरे साथ रिएक्शन देखा है, सो थैंक यू सो मच गाइज। मुझे पता है कि अभी हमारे सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट कमेंट में और जो व्यूज़ हमें मिल रहे हैं उससे मुझे पता लग रहा है कि हमारी जो ऑडियंस है ना, हम लोग मिलके जो बन रहे हैं, वो एक बहुत ना एक लॉयल्टी मुझे नज़र आ रही है अपने सब्सक्राइबर्स में। कमेंट्स जिस तरह मुझे आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, थैंक यू सो मच। बाकी यार मुझे कमेंट में बता दें और भी किसी चीज़ पे हमने रिएक्शन करना है। अब इस वीडियो के बारे में मैं यही कहूँगा कि वीडियो बहुत अच्छा बनाया गया, रोहन करियप्पा की तरफ से काफ़ी मेहनत वाला वीडियो है, काफ़ी मेहनत की गई है। और कभी मैं भी मतलब बेला की जो मेरे दिल में बेला के बारे में बातें हैं मैं ज़रूर करना चाहूँगा, अगर आप लोग कमेंट में बताओगे तो, कभी अगर आप लोग कमेंट में बताओगे तो। बाकी मिलते हैं किसी अगले रिएक्शन में। थैंक यू सो मच गाइस इधर तक वीडियो देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना जिसने अब तक नहीं किया। थैंक यू सो मच, लव यू, पीस, बाय बाय।